सभी भक्तों से निवेदन है कि चरितावली शुरू होने के पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भक्त महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय लिखिए। राजा सूर्य सेनमल को ज्ञान प्रदान करना। श्री पीपा जी के सीता सहचरी को कंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुंचाने की बात चलते चलते राजा सूर्य सेनमल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसीलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समर्थ श्री पीपा जी ने उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। यह जानकर समस्त श्री पीपा जी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गाड़ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूं। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था, वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रानीवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वही खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय है। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपा जी वही प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो, वह पहले वाला रंग कहा गया जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण कर दी थी और मेरे शिष्य हुए थे। बोलिए श्री राजा सूर्य सेनमल जी महाराज की जय, श्री पीपा जी महाराज की जय, श्री सीता सहचरी जी की जय, श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय।